जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफर में उम्र थका नहीं सकती और ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थिति भी हरा नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत, आपका आधार मैथ इंडिया का स्वागत करता हूं। और अब पढ़ने वाले हैं हम बहुलक के बारे में। पिछले क्लासों में हमने समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में जाना है। अब जानेंगे इस बहुलक के बारे में। बहुलक के साथ साथ हम इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो समांतर माध्य और माध्यिका को जोड़कर आते हैं। तो इसमें पहले हम बात करने पहले बहुलक होता क्या है। तो जो बहुलक होता है, बहुलक की डेफिनेशन इस तरीके से बनती है कि बहुलक यदि किसी श्रेणी के जो पद सबसे अधिक बार आया हो, मतलब कि किसी श्रेणी या अंकों में जो पद या जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही हमारा बहुलक कहलाती है। तो किस तरीके से होता है, जैसे कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखकर आपको यहाँ डेमो के रूप में बता देता हूँ। जैसे कि देख एग्जाम्पल हमारा किस तरीके से हो सकता है। देखिए, यदि मैं लिखूँ अब देखो ये श्रेणी लिखी गई है, ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या करना है, बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमसे बोला गया है। तो बहुलक का मतलब ये है कि इस किसी श्रेणी में या श्रृंखला में सबसे अधिक बार जो पद आया हो उसको हम बहुलक कह देते हैं। देखिए, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या, या तो इसे आरोही अवरोही क्रम में लगाओ तो सबसे आसानी से पता चल सकता है, या इसको इस तरीके से ही रख लो। तो यदि सबसे आसान तरीका ये है, इसको हम यहाँ देखेंगे कौन सा पद सबसे अधिक बार यहाँ आया हुआ है। तो देखिए, हम यदि देखें, देखिए एक बार आया 3 5 5 8 7 3 8 9 3 5 3, हमें दिख रहा है 3 सबसे अधिक बार आया। पर उसके लिए सबसे पहले कैसे करेंगे, उसको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है हमारा एक के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 3 बार हमने लिख दिया। उसके बाद क्या आया हुआ है हमारे यहाँ पर, 4 आया हुआ है क्या, नहीं आया हुआ, 5 आया हुआ, 5 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार हमारे यहाँ 5 आया हुआ है। 5 के बाद क्या आता है हमारा 6 हमारे यहाँ दिया नहीं हुआ, 7 दिया हुआ है, 7 आया हुआ है 1 बार। 7 के बाद क्या हुआ है 8 का कितनी बार आया हुआ है, 2 बार हमारा 8 आया हुआ है। और उसके बाद क्या आया हुआ है 9। अब इसमें हमें देखो देखते ही पता चला सबसे अधिक बार कौन सा पद हमारा आया हुआ है, हम कहेंगे कि 3 आया हुआ है। तो हमारा जब बहुलक होगा, मोड जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, उसको क्या आ जाएगा हमारा 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से पलक झपकते ही आप देखते ही बता दोगे, यदि 2-3 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो इसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको आपको मेरे को यहाँ बता देना है जल्दी से जल्दी। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुलक का वो क्या बोल रहा है, इसे आप देखते हैं, इसका आंसर बताने वाले हो, ये मुझे पक्का विश्वास है आप पर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इससे पहले आप सभी अपने आंसरों को कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख देंगे वीडियो रोककर। तो देखिए मैं यहाँ इसे सबसे पहले तो आरोही क्रम में मैंने यहाँ लगा दिया है। आरोही क्रम में लगाने के बाद जो है, देखिए इसको मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए देखता हूँ मैं सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3। पहले तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। 3 के बाद देखता हूँ इसके बाद कौन सा अंक दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 5 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ 5 आया हुआ है, 3 बार। उसके बाद 5 के बाद आता है हमारी 6 हमारा देखा तो हमने 1 बार ही 6 आया हुआ है। ठीक है, 7, उसके बाद 7 देखते, 7 1 2 3 4 बार हमारा 7 आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं 8 कितनी बार आया हुआ है जी, 1 बार ही हमारा 8 आया हुआ है। 8 के बाद देखते हैं 9 1 बार और 1 बार 2 बार हमारा 9 आया हुआ। 9 के बाद हमें यहाँ दिखता है 11, 1 और 1 2 बार हमारा 11 आया हुआ है। तो इसके बाद हमने देखा कि कितनी संख्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 संख्याएँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या बिल्कुल हमारी सही है। इसको हमने क्रम यहाँ आरोही क्रम लगा दिया। अब देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आ रही है, देखिए हमें दिखता है अलग, देखते ही हमने बता दिया कि ये हमारा मोड है। इसी क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7। मतलब कि मोड जो आ जाएगा हमारे यहाँ पर
7 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाता है। तो आशा है इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार तरीके से आप पढ़ोगे और देखते ही ना आप बता दोगे। ये देखने में हमें देखता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर होता बहुत आसान है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका जो दिया हुआ है 1, जो हमारा मेन क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 14.2। हमने 3 पहले पढ़ रही है, अब 2 पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जिससे आसान समझ आ जाए उसी को हम यहाँ उस तरीके से ही पढ़ते हैं। यदि हम 2 को पहले पढ़ते हैं और 3 को बाद में, तो शायद आपको कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रह जाती, इसलिए मैंने आपको ये पहले दूसरी बेर में लिया है। ठीक है ना। तो चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्या बोल रहा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों मापों की तुलना कीजिए। देखो इसने कहा है माध्य भी ज्ञात कराया भैया, माध्य भी ज्ञात करा रहा है, बहुलक भी ज्ञात कराया भैया। एक तीर से 2 निशाने लगवाने वाला है ये आपके। ठीक है जी, 2 निशाने हम लगा देंगे। सबसे पहले तो देखो मैं आपको यहाँ सबसे पहले बात किसकी करें, बहुलक की। तो हम बहुलक को यहाँ जानने वाले हैं, बहुलक को कितनी आसानी से हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए इस श्रेणी में हमें देखना है सबसे अधिक वाला पद कौन सा है, उसी पद को देखिए। सबसे बड़ा पद जो आता है हमारा यहाँ वाला आ जाता है। आप यदि ये आ गया हमारा यहाँ 23, सबसे बड़ा पद है इसमें 23, तो ये तो हमारा हो जाता है L1 और ये हो जाता है L2 और ये हो जाता है हमारा F, और इसको बोलते हैं हम F1 और इसको F2। बस हमारा खेल ख़त्म। और एक I होता है, I हमारा पता ही है आपको। तो इसका कितना आसान खेल हो गया। अब आप ये सोचोगे कि यदि 6, 11, 21, 23, 14 और 5 यदि ऐसा दिया हुआ, यदि यहाँ ऐसी जैसे 23 है, ये 23 2 बार दिया हुआ होता, यदि हम क्या कहते हैं 23, यदि यहाँ तो देखो यदि यहाँ पर जो है हमारा 23 और दिया हुआ होता, ऐसी कोई 2 संख्या है जो 2 बार दी हुई हो, तो हम कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। इस चीज़ की आपको एक बार कन्फ्यूजन आपके मन में एकदम क्वेश्चन आया होगा, जो आना बिल्कुल सही है। तो इसका मैं आपको बता दूँ, इसका यदि ऐसा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आसपास की संख्याओं का योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं योग, 21 और 6 कितने हो जाते हैं भैया 27। ठीक है ना। और उसके बाद 23 है, जैसे ये 23 की संख्या 23 और 14 है, इन संख्याओं के बीच क्या है 21 और 14 कितने हो जाएंगे भैया 35। अब इन संख्याओं में जौन सी संख्या बड़ी होती है उसको ही हम यहाँ बहुलक मान लेते हैं। यदि इस संख्या का बड़ी होती, यदि यहाँ पर हमारा 15 आ जाता तो ये वाला हमारा बहुलक के सीरीज में बन जाती। ठीक है ना। यदि ये f ये बना देते हम, यदि ये कम आ रहा है, ठीक है, यदि ज़्यादा आ रहा है, ये 45 या 35 आ जाता तो ये लेते। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे हैं और इसको अब आगे से नहीं बोलोगे कि हमारा कन्फ्यूजन क्या थी। 2-3 बार आप जो मैंने बताया उसे देख लोगे तो आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। कि फॉर्मूला लिख दूँ यदि मैं यहाँ पर, किस तरीके का इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मैं इसको इतना लाइन खींचकर यहाँ 2, क्योंकि मुझे यहाँ माध्य भी बताना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इतनी जगह मैंने यहाँ छोड़ दी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मोड का जो आता है बहुलक निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। इस फॉर्मूले को हम यहाँ याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चनों को नहीं भूलोगे। ये बहुत ही आसान और छोटा फॉर्मूला लिखा है। यदि आप किताब में देखोगे तो फॉर्मूला आपको कुछ और मिलेगा, थोड़ा सा उसको मतलब यही लिख लेगा, पर उसको पढ़ने में थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट पड़ता है। देखो इसको हम याद कर सकते हैं, जैसा L1 से हम स्टार्ट करते आ रहे हैं। देखिए L1 प्लस F माइनस F1, L1 प्लस F माइनस F1, 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। I क्या होता है, वर्गमाप या वर्गांतर। वर्गमाप क्या मतलब है, जैसे कि 5 से 15 जा रहा है, 15 से 20 जा रहा है, कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 10। तो ये 10 ही हमारा वर्गमाप या वर्गांतर हो जाएगा। तो देखिए जिसका मान हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले जो दिया हुआ है, देखिए L1 दिया हुआ है हमें यहाँ पर, कितना दिया हुआ जी L1 35 और L2 कितना दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर 45। ठीक है जी। और L1 हो गया। F1 की बात करें तो F की बात करें सबसे पहले तो हम F कितना दिया हुआ है जी हमें 23 और F1 कितना दिया हुआ है जी 21 और F2 कितना दिया हुआ है जी 14 और क्या है कुछ नहीं जी। I कितना दिया हुआ है जी, I दिया हुआ है जी हमें यहाँ पर 10।
तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त है। अब प्राप्त है तो हम फॉर्मूला तो हमें यहाँ दिया हुआ है, अब मोड निकालना है हमें। मोड निकालने के लिए देखिए L1 कितना दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ इतना क्या हुआ है, इसको देखेंगे। L1 कितना दिया हुआ है जी 35, और L2 का हमें कोई मतलब नहीं। F कितना दिया हुआ है जी हमें 23, क्या दिया हुआ है 23, माइनस कितना दिया हुआ है F1 कितना दिया हुआ है 21, और यहाँ कितना दिया 2 गुणा 2F, F कितना दिया हुआ है यहाँ पर 23 की 2 बार गुणा करनी है, उसमें से क्या करनी है F1 को घटा देना है। F1 कितना है हमारा जी 21, और F2 कितना है जी हमारा 14, और I मतलब I कितना दिया हुआ 10। ये गुणा वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी हमारी ऊपर, देखिए कैसे पहुँचेगी। 35 को मैंने ऐसे ही लिख दिया है, 35 को मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया है। 23 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और ये गुणा की चीज़ ऊपर को ही जाएगी क्योंकि ये ऊपर के आंसर में ही आता है, ठीक है ना, तो गुणा की चीज़ ऊपर ही जाती है, तो ये आ जाएगा 10। और यहाँ पे देखिए 23 दूनी 46, 46 में से 21 और 14 दोनों को देखिए माइनस के हैं, दोनों को ही मुझे घटाना है। 46 में से 21 और 14 दोनों को घटा देना है, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि माइनस माइनस के दोनों क्या हो जाते हैं प्लस। 14 और 1 15 है, और 2 और 1 3, 35 को मुझे 46 में से घटा देना है, और आई हमारा यहाँ खत्म ऊपर पहुँच चुका है। 35, 10 दूनी 20, और 46 में से 35 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11। अब देखिए 11 से 21 को 20 को भाग देना है, किस तरीके से देंगे हम, भाग देना आपको मैंने बताया हुआ है। देखिए यदि यहाँ पर यदि पॉइंट बनाना है आपको, आसान भाग है, किसका मतलब क्या है 2 और 5 का कोई मल्टीपल हो तो हम उसको जल्दी से जल्दी पॉइंटों में बदल कर पॉइंट लगा देते, पर यहाँ 11 है, ये एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई भी गुणनफल नहीं है। तो 11 से देखिए यदि मैं 20 को भाग देता हूँ तो हमारे क्या आने वाला है, देखिए 11 एकम 11, यहाँ आ जाएगा 9। अब भाग नहीं जा सकता ना, तो पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। ये तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप यहाँ सीख लो। अब तो देखिए 11 से हमने भाग दे दिया है, यहाँ पर जगह 9, 11 से फिर भाग दूंगा मैं, 11 8 88 टेबल पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 बच गया। अब भाग जा रहा है नहीं जा रहा, फिर पॉइंट लगा 11 एकम 11। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रम आगे को इस तरीके से ही चलता रहेगा। तो यदि इस क्रम को आगे रोकने के लिए तो यहाँ 1 की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 1 प्लस और कर देते हैं, तो यहाँ 1.82 लिख दूंगा, तो ये इसका भागफल आ जाएगा। तो इस समय यदि इसको काटो तो क्या आ जाएगा 1.82, ठीक है जी। इसको आप तो समझ पा रहे हैं। तो यहाँ मैं 35 प्लस 1.82 को लिख दूँ, और इसका यदि मैं सम करूँ यहाँ पर तो 82 तो इस तरीके से ही आ जाए क्योंकि पॉइंट की पॉइंट में ही जोड़ होता है, और 1 और 5 को इतना 6 और ये 36.82 इसका यहाँ आंसर आ गया है, ठीक है, एकदम सही है भागफल विधि के बाद। अब हम देखिए हमने बहुलक ज्ञात कर चुके हैं, हम यहाँ पर क्या ज्ञात करा है, ये बहुलक मोड ज्ञात करा है हमने, ठीक है जी, मोड ज्ञात कर लिया है। अब किसकी बारी है जी हमारी, यहाँ पर किसकी बारी है जी, माध्य की। माध्य भी ज्ञात करना है हमें, क्योंकि माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है जी माध्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ x की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी जी, x की। क्या हिसाब बोलते हैं, वर्ग माप या वर्ग अंतर, इसको बोलते हैं वर्गांतर, वर्गांतर x, ये क्या है जी f, ठीक है जी। x की इसकी x की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करना होता है हमें, यहाँ पे x यदि हमें कल्पित विधि से निकालना है तो यहाँ पर d की भी ज़रूरत पड़ती है। d क्या होता है हमारा x माइनस a, और उसके बाद क्या होता है f और d की हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गुणा बढ़ेगी, तो इसको मैं यहाँ पर किसकी यूज, कौन सी विधि का यूज करूँ, कल्पित विधि का, शॉर्टकट मेथड का, एज्यूम मेथड का, ठीक है जी। वर्गांतर 5 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 का आधा करना। L1 L2 x निकालने का तरीका क्या था, L1 प्लस L2 भाग 2, मतलब कि L2 हमारा कितना है 5, 5 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 2, 20 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके से आप सारे s को निकाल लोगे। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, 25 और 15 कितने, 40 के आधे 20, 40 का आधा 20, और 25 और 35 कितने हो जाते हैं जी 60, 60 का आधा कितना आ जाएगा 30, 30। अब देखिए अंतर कितने का चल रहा है, 10 से 20 में 10 का, 20 से 30 में 10 का, तो आगे भी ये क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 40, यहाँ लिख दूंगा 50 और यहाँ लिख दूंगा 60। 3 अंक के हैं तो 3 अंक यहाँ हमारे आ चुके हैं। उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें, डी ज्ञात करने का मतलब क्या है, इनमें से दोनों में से किसी एक अंक को मैं x मानना है। देखिए जब तक हमारे यहाँ 1 2 3
यदि हमारे यहाँ 5 संख्या है तो हम 3 को मध्य पद मान लेते थे, पर यहाँ पर आ गई हैं 6 संख्या। अब इनमें से किसको माने, तो हम क्या करते, या तो तीसरे नंबर की संख्या को हम, या चौथे नंबर की संख्या को, कोई भी हम किसी भी संख्या को हम x मान सकते हैं, यहाँ पर a मान सकते हैं, सॉरी a, इनमें से किसी भी संख्या को हम a मान सकते हैं। पर हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम एक बीच का पॉइंट लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 30 को यहाँ पर a मान रहा हूँ, किसको मान रहा हूँ, 30 को। अब 30 को हम यहाँ a मान रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, 30 को a, ठीक है जी, 30 को a मान लिया। तो 30 में से x का मतलब क्या है, 30 में से क्या है x कितना दिया हुआ है जी हमें, यहाँ पर x दिया हुआ है हमें 10 में से क्या घटाना है जी हमें 30, x माइनस a है ना, तो यदि x माइनस 30 घटाना, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ा होगी, तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो 30 में से 10 जाएगा कितना हो जाएंगे 20, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 20। इसी तरीके से अब 20 में से 30 घटाऊंगा तो माइनस के 10, और 30 में 30 जाएगी तो कितनी आ जाएगी 0, और ये 30 में से 40 में से 30 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे 10 काय के प्लस के, और 50 में से 30 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे प्लस के 20, और 60 में से 30 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे प्लस के 30, ठीक है ना। ये संख्या हमारी यहाँ आ चुकी है, इस संख्या को तो यदि हमारी आ चुकी है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, f और d की यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करनी है, क्या याद कर रहा हूँ मैं, माध्य, तो f और d, f ये है, d ये है, f और d की गुणा होता है 6 दूनी 12, 120 तो हमारा ये आ गया काय का माइनस का, और 11 धाम 110, 110 का आ गया है माइनस का। 21 से 30 की गुणा करूँगा, सॉरी 21 से 0 f की या d की गुणा करना, 21 से 0 की गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगी 0, 23 का मैं 10 में गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगी 230 का आएगा प्लस का, और 14 की 20 में करूँगा तो 14 दूनी 28, 280 का आएगा जी ये प्लस का, और यहाँ 5 की मैं 30 में करूँगा 5 तिया 15, 150, ये क्या आएगा हमारा प्लस का। अब मैंने क्या बताया, इसको तो मैं रफ कर रहा हूँ फालतू चीज़ों को, बिल्कुल जो यहाँ फालतू की चीज़ें हैं। देखिए अब आप ये तो देख पा रहे हैं, देखिए मैंने क्या बताया था, f को हमें क्या कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है 80, और हमें यहाँ सिग्मा एफ डी और करना होता है, सिग्मा एफ और डी। सिग्मा एफ डी का मतलब भी इन दोनों को, देखो प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं, और जो प्लस की संख्या आती है उसको, या माइनस की संख्या आती है बची हुई संख्या को यहाँ लिख देते हैं। देखिए इन दोनों को यदि मैं जोड़ूँ 120 और 110 को, कितना आ जाएगा 230 का के माइनस के, और यदि इनको जोड़ूँ मैं 0 की 0, 3 और 8 और 8 16, 16 का 6, हाजिर लगा 1 और 1 कितने हो जाएंगे 660 प्लस आगे प्लस के, यदि 660 में से यदि मैं माइनस के ये घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे प्लस के, कितने आ जाएंगे 660 में से ये घटा दूंगा 30 और 430, कितना आ जाएगा 430। अब हमें माध्य किसका, कौन सी विधि का यूज करें हम, कल्पित माध्य, क्या कल्पित माध्य, ये शॉर्टकट में तो शॉर्टकट मेथड होता है जो हमारा, ठीक है। अब हमने यहाँ शॉर्टकट मेथड पर पहुँच चुके हैं, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले जाना है। एक बच्चे सभी इसको यहाँ रोकेंगे वीडियो को, और अपने क्वेश्चन को पहले पीछे वाला क्वेश्चन को देख के उसको करेंगे, उसके बाद हमारा वीडियो देखेंगे तो उनको क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसा याद हो जाएगा कि हम वो कभी नहीं भूलेगा। तो देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या था जी, ए। यदि हम ए से इसको यदि मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख दूँ तो कैसा रहेगा जी, क्या होगा कि बढ़िया रहेगा, अच्छा दिखेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, यही हमारा यहाँ फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में इन जो मुझे मान दिए हुए हैं मैं उसको पुट कर रहा हूँ। ए कितना माना हुआ है हमने यहाँ 30, और एफ डी कितना दिया हुआ है 430, और एन कितना दिया हुआ है जी 80। 80 हमें यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में मिला था। देखिए 80 से मुझे इसको हटा 0 से मैं 0 को ख़त्म कर देता हूँ। 43 को मुझे इसे भाग देना, देखिए किस तरीके से देते हैं 43 गुणा 8। यदि इसको मैं ऐसे ना भाग दे के डायरेक्ट दूँ, देखिए 8 दिया 8 पंजे 40, कट गई कितने बचे 3, भाग नहीं जा सकता था, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा ली, तो कितना हो जाएगा वो 30, और 30 से हम फिर 8 को देंगे, 8 दिया 24, कितने बच जाएंगे अब 60, कितने बच जाएंगे 6 का मतलब है पॉइंट लगा हुआ तो 60, और फिर 8 निम 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 50 से 56, कितनी बार कट गया 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 60 में 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 के आगे 0 लगा लेंगे, कितने हो जाएगी 40। 8 में से यदि मैं 8 से 5 को भाग 40 को भाग दूँगा, 8 पंजे 40, हमारी 5.37 आ जाएगा। पर हम इस तरीके से कैसे भाग देंगे, देखिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 3, और यदि 3 आ रहा है पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो, 8 या 24,
कितना बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बच जाएगा 4, 4 लगाया पॉइंट लगा रखा, 4 पंजे 20, तो 5.375 हम इसे इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं यदि आप इसको डायरेक्ट गुणा करनी सीख जाओगे, क्योंकि आगे अंक वाले क्या करने हैं उसको हम पॉइंट भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से क्या आ गया हमारा यहाँ पर 30.5.375। यदि हम इसका आंसर देखें तो 35.375 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या ज्ञात करा है हमने यहाँ? माध्य। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे उसने बोला क्या है, ठीक है जी। एक चीज़ और पूछिए, उनकी कौन विधि के मापों की तुलना करनी है। यदि मैं माध्यम मोड की बात करूं और उसकी बात करूं, देखिए ये 35.375 आ रहा है, ये 36.82 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुलक ज़्यादा है। बहुलक का मतलब अप्रोक्स वैल्यू आती है, ना कि एक्यूरेट वैल्यू आती है। ये किसी भी चीज़ का अनुमान लगाया जाता है इसमें, ना कि हमें एक परिणाम रूप से प्रूफ करके नहीं दिखाया जाता। ये एक संभावना के रूप में बताया जाता है। देखिए मोड में आया है, मोड में कितना आया है हमारा 36.820, ठीक है। और मेन में आया है, मेन में कितना आया है जी 35.375। यदि मैं इनका अंतर देखूं, तुलना करूँ इनकी, तो कितने का अंतर है जी? 10 में से 5 जाएंगे 5, 11 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4, पॉइंट 35 में से 36 में से 1 जाएगा 35, अंतर। बहुलक हमारा क्या है यहाँ पर 1.45, 1 रुपया 44 पैसे ज़्यादा है, ठीक है। आशा है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसको हम यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ करा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन को देखिए पढ़ के मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गाँव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन मतलब आंकड़ों को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही इसका माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य भी ज्ञात करा रहा है, बहुलक भी ज्ञात करा रहा है। पर मैं आज आपको इसको मैं बता दूं कि इसमें आपको माध्य जो है आपको ये होमवर्क होगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या होगा? होमवर्क। इसे होमवर्क में आपको यहाँ करना है। पर बहुलक को मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ अभी की अभी। देखिए बहुलक में आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका देखिए। इसमें हमें देखना है इस आंकड़ों में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है जी, हमें दिख गई 33। 33 के अलावा कोई आपको दिख रही, तो 33 को हमने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। तो मैंने क्या बताया, ये क्या होता है हमारा f, इसको मानते हैं f, इसको ऊपर वाली संख्या को f1, इसको नीचे वाली संख्या f2, इसको L1 मानते हैं, इसे L2 मानते हैं। और आई आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है हमारा मोड का, मोड का हमारा बहुलक का फॉर्मूला कितना आसान सा फॉर्मूला लिखा हुआ था, L1 प्लस f माइनस f1 2f माइनस f1 f2 और n2i। ये हमारा यहाँ फॉर्मूला था। मैं इसको हर वेर आपको हर क्वेश्चन में आपको 1 से 2 बार 3-4 बार लिख कर देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो चुका है। तो देखिए इसको करने के लिए आई को मैंने बताया ही है, हमें जो क्या क्या चीज़ हम पर क्या क्या चीज़ है मैं इसको यहाँ लिख कर दे देता हूँ। देखिए L1 कितना दिया हुआ है हमारा जी 2000, और L2 कितना दिया हुआ है जी 2500, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने F कितना दिया हुआ है जी 33, और F1 कितना दिया हुआ है जी 30, और F2 कितना दिया हुआ है जी 28, और I कितना दिया हुआ है जी यहाँ पर 500 का अंतर चल रहा है। तो I कितना हो जाएगा हमारा 500। I को क्या बोलते हैं हम, वर्ग माप, ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मूला में फिट करूँगा मैं। यदि देखो अब हमें इसमें नहीं देखना, यदि हम इसको दिया हुआ लिख लेते इसके ऊपर, L1 कितना है जी 2000 ये ना, हाँ जी 2000 है। और इसके बाद दिया हुआ F कितना दिया हुआ है जी हमारा 30 में से इसको F2 कितना है जी हमारा, ये कितना दिया हुआ है, F1 कितना दिया हुआ है F33, और F1 कितना दिया हुआ है जी 30, और 2 गुणा
एफ माइनस F1 कितना दिया हुआ है 30 और ये कितना दिया हुआ है 28 28 और गुणा में आई कितना दिया हुआ है जी हमारे यहाँ 500। ये हमने यहाँ क्वेश्चन को यहाँ नोट कर दिया है। इस क्वेश्चन को आप अब आसानी से कर दोगे। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। देखिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए 33 में से 30 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 3 और 3 ये काय में है गुणा में, तो ये ऊँच रहेगा ऊपर ही 2000 प्लस 3 गुणा 500 बटे 33 दूनी 66। 66 में से 30 और 28 दोनों को माइनस माइनस की संख्या ना, माइनस माइनस की क्या हो जाएंगे प्लस, तो 0 और 8 कितने हो जाएंगे 8 और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। अब मैं इसको यहाँ और नीचे ले जाता हूँ। ये 2000 तो ऐसा का ऐसे ही रखना है। अभी 33 3 पंजे 15 1500 हो गया। दीदी 66 में से 58 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे 8, ठीक है ना 8। अब इसको 8 से हमें इसको भाग देना है कितने को 1500 को। यदि 8 से मुझे 1500 को भाग देना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि इस तरीके से दे दो। देखिए 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो 8 एकम 8 ही करेंगे, 8 एकम 8 तो 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 7। पढ़ा नहीं जा सकता तो कितनी बची है, एक 0 नोट कर ली, तो 8 का पढ़ा इसमें 70 में पड़ेंगे। तो 8 छिंग वो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 को 8 देंगे, कितना बचेगा यहाँ 6। अब ये 0 एक और बची हुई है ना, तो 0 को यहाँ नोट कर लेते हैं। अब 8 से कितने 8 सत्ते 56, कितना बच जाएगा यहाँ पर 4। क्या इसमें भाग जा सकता है, 0 बची है नहीं बची है, तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 8 पंजे 40। इसको हमने यहाँ आसानी से काट दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसे काट सकते हो। देखिए 8 एकम 8 कितना बचा 7, 7 0 कितने हो जाएंगे 7 और 0 कितने हो जाएंगे 70। अब 8 अट्ठे कितने हो जाएंगे 64, 64 में से कितने बच जाएंगे 70 में से 64 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6 और फिर 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, कितना बच जाएगा 4। क्या आगे 0 बची है नहीं बची है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दी, तो 8 पंजे 40, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 2000 प्लस 187.5। तो इनको यदि मैं जोड़ दूँ यहाँ पर तो कितना आ जाएगा हमारा 2087.5। यही इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो आशा है इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए हैं। और इस क्वेश्चन का जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो, और इसमें एक पार्ट तो हमने निकाल दिया है बहुलक को। अब माध्य जो है इसका आपको माध्य निकालने के लिए कल्पित विधि का यूज करके इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है। और इसको अभी होमवर्क का मतलब है कि अभी आप वीडियो को रोकोगे और इसको करना शुरू कर दोगे और करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। और चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। जो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है NCERT में, मैथ जो क्लास 10th की NCERT मैथ बुक है उसका ये बुक का ये क्वेश्चन है। तो देखिए पढ़ के बता देता हूँ मैं इसको। यहाँ दिया हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट होता है जी, एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये एक दिवसीय क्रिकेट होता है जो 50-50 मैच, तो 50 ओवरों का 50 ओवर का जो मैच होता है उसे एक दिवसीय क्रिकेट कहते हैं, ठीक है जी। इसको आप आगे ध्यान रखोगे, एक दिवसीय आपको आने वाले समय पर काफ़ी चीज़ों में पढ़ने को मिलेगा, उसको आप यहाँ समझ जाओगे। देखो टेस्ट मैच किसे बोलते हैं, जो जब तक वो टेस्ट मैच की सीमा नहीं होती है उसको क्या होता है, टेस्ट मैच में एक ज़्यादा 11 प्लेयर हैं जब तक वो आउट ना हो में उसमें से 10 प्लेयर आउट ना हो जब तक वो खेलते ही रहते हैं, ठीक है। और 2020 आपको पता ही 20 ओवरों के बाद वो ख़त्म हो जाता है। एक ओवर में 6 गेंद होती हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, बनाए गए रन 3000 से 4000, 4000 से 5000, इस तरीके से बड़े बड़े आंकड़े दिए हुए हैं। बनाए गए रन, 4 बल्लेबाजों ने 3000 से 4000 के बीच में रन बनाए, मतलब उन्होंने 3100, 3200, 3500 कुछ भी रन बनाए हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखते हैं और क्या बोल रहा है। उस तरीके से करने के बाद वो कह रहे हैं इनका बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करो इनका। इसका कहने का मतलब ही क्या है, बहुलक ज्ञात करो। फाइंड क्या करना है हमें, मोड फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हम मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर हमने देखा 18 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ अंडरलाइन कर दिया। तो ये क्या होता है F, ये होता है F1, ये होता है F2 और ये होता है L1, ये होता है L2। फॉर्मूला पता ही है आपको मोड का, L1 प्लस
एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूले में हम देखो इनको आसानी से पुट कर देता हूँ मैं इनको। L1 कितना दिया हुआ है हमें 4000, F कितना दिया हुआ है जी हमारे 18 और ये कितना दिया हुआ है F1 4 और 2F कितना दिया हुआ है जी 18, F1 कितना दिया हुआ है 4 और F2 कितना दिया हुआ है 9। आई कितना बढ़ेगा हमारे देखो 3000 से 4000, 4000 से पूरा 1000 का अंतर आ रहा है। आई कितना है 4000, देखिए 4000 तो ये ऐसा का ऐसा ही मैं लिख देता हूँ। 18 में से यदि मैं 4 घटा तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ 14, और 14 में यहाँ क्या आ जाएगा हमारे 1000 की और गुणा हो जाएगी। और 18 दूनी कितने हो जाते हैं हमारे 36 में से 4 भी घटाने हैं 9 भी घटाने हैं। 4 और 9 को यदि मैं यहाँ जोड़कर लिख दूँ एक साथ, यहाँ कितने हो जाएंगे यहाँ 13। यदि मैं अब 4000 में से 14 ये कितने हो जाएंगे 14000, 3 0 और इसमें आकर लग जाएंगे। 36 में से 13 घटा दूंगा तो कितने हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 2, 23 आ चुका है। अब देखो 14000 को ये यदि बड़ी गुणा हो जाती तो उसको हम सिंपल मेथड से यहाँ इस तरीके से भाग दे सकते हैं। यहाँ यदि इस तरीके से किसी अभाज्य बड़ी अभाज्य संख्या का यदि हम डायरेक्ट भाग देते हैं तो उसको देना कठिन होता है साधारण संख्या के। देखिए इसको मैं यदि भाग दूँ 23 का, 23 को हमने मान लिया यहाँ पर 20 और 20 से जो इसको भाग गुणा करने के लिए कितनी वो चाहिए हमें 14, मतलब 2 सत्ते 14, 2 20 सत्ते 140 होते हैं। तो 20 सत्ते 140 होते हैं, 23 सत्ते भी तो कर सकते हैं हम। 23 सत्ते कितने हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम इसको यहाँ 6 बार कर लेंगे। कितनी बार 6 बार, 6 3 18 का 8, 6 3 18 का 8 हासिल लग जाएगा 1, 6 2 12 और 1 13। देखिए 2 अंक कम है केवल, हमारा यहाँ अंदाज़ा सही निकला। तो 140 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 0 बची हुई है तो 0 को हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब देखिए दोबारा से टेबल जा रहा है नहीं जा रहा है, कितनी बार पढ़ा था हमने 6 बार, नहीं जा रहा है 0 ताली नहीं जा रहा है तो नहीं जा रही 0 की फिर 0 यहाँ ताली। तो 2 से मैं यदि 23 का पढ़ूँ 2 निम 18 2 धाम 20, तो 20 तो हो जाएंगे, 2 निम 18 कर सकते हैं इसे हम। तो यदि मैं देखिए 9 का पढ़ा पढ़ूँ 9 3 27 के साथ, 9 दूनी 18, 9 3 27 के साथ हासिल लग गए 2 और 9 दूनी 18 20 और 21, ये तो ज़्यादा हो रहा है जी। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें जो टेबल पढ़ सकते हैं हम 8 का पढ़ सकते हैं। 8 3 24 के 4 हासिल लग जाएंगे 2, 8 दूनी 16 और 17 18, तो ये कितने आ जाएंगे 16 और बच जाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 8 बार। तो ये 8 बार इतने बार टेबल हमारा पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर। और अब बचा है 16, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई। 23 से कितनी बार पढ़ सकते हैं हम 2 सत्ते 14। ये हमारा इस तरीके से ये क्रम आगे और चलता रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो अब देखिए हमारा ये क्या बचा हुआ है यहाँ पर, ये 4000 प्लस में क्या करना है हमें 608.7 और भी संख्या होंगी यहाँ पर। तो 4000 को मैं 608 जोड़ूंगा तो 608.7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुलक हमारा क्या है, ये बहुलक, ये हमारा इस क्वेश्चन का बहुलक निकल कर आ चुका है। हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और बचा है, इसको मैं आगे अपने आगे वाली क्लास में बता रहा हूँ बहुत जल्दी, इसे आप नोट कर ले, मैं यहाँ इसे रफ कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जो एक एडवांस और अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड की दृष्टि से आने वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको कुछ एक नया चीज़ देखने को मिलेगी जिसके बारे में आपको यह मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसमें बताया निम्न सारणी के से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए उसने देखो क्या चीज़ दी हुई, इसने असत श्रेणी दी हुई है। एक तो देखिए आकार 8 9 10 11 12 13 14 15 तक लिया हुआ है, और देखिए बारंबारता 5 6 7 8 7 9 8 9 6, इसमें हम 12, इसमें हम बहुलक ज्ञात करना है। देखिए आपको मैंने देखा कि इन श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, पर 9 आ रहा है 2 बार। अब क्या आप सोच रहे होंगे तो मैं इसमें से कौन सा वाला बहुलक को आपको यहाँ बताऊँ, आपको मैं इसमें से आप कौन सी को बहुलक को इसको आप यहाँ मान सकते हो। तो देखिए मैं इसमें आपको बता दूं, तो हमें इसमें पता करने के लिए क्या करना होता है कि जो यहाँ दिया हुआ है, देखिए एक तो यहाँ पर हमारा 9 दिया हुआ है, एक ये 9 दिया हुआ है, तो इनमें से दोनों में से एक को मानेंगे। पर कौन सा मानेंगे, जिसके इसके आसपास की संख्या। देखिए एक तो 9 ऐसा है, इसमें 7 और 8 है, और एक 9 हमारा यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, एक 8 है
9 है और 6 है। तो उनके आसपास दोनों देखिए, ये वाले भी और ये वाले भी, तो इनके इधर की संख्याओं को हम प्लस करके देख लें। 8 और 7 कितना हो जाता है 15, और 8 और 4 कितने हो जाते हैं 14। तो इसका मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसी को हम यहाँ बहुलक के रूप में मान लेते हैं, उसको, ये बीच वाली संख्या को। तो इसे आप जान पाए हैं। इसको इस तरीके से करके आप देख लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यदि 9 है तो हम 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर 15। और इस तरीके से हम ये वाला 9 है तो इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है जी, 9 वाली। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा हमारा, तो बहुलक कौन सा होगा, यहाँ लिख देता हूँ बहुलक। बहुलक इसका जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हैं। बहुत ही आसानी सा छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसे आप आसानी से समझ पाए हैं। ठीक है, तो आशा है इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से आप समझे हैं। और इसी तरीके से जब अब ये सतश्रेणी थी, ये शतश्रेणी भी आए तो भी हम इस तरीके से करके बहुलक का जो हमें सीरीज लेनी है, जो उनसे कॉलम को लेनी है, उसको हम यहाँ जान पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें यह बताया है। तो बहुलक किस तरीके से दिया, एक अंक दिया हुआ है उन्हें 1 से 5, 5 से 6 से 5 से की जगह उन्हें दिया है 6 से। इसी तरीके से ये क्या श्रेणी बन जाती है, इसको हमें यहाँ पर वर्गांतर को इसको सरल रूप में लिखना होता है, जब जाके हम इस क्वेश्चन को यहाँ आगे कर पाते हैं। तो इसको करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम एक ब्रैकेट और बढ़ाते हैं और इसको क्या करते हैं, अंक को दोबारा लिखते हैं जो सरल। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसको हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, पर मैंने इसको यहाँ दोबारा नहीं, इसी में अटैच करके दिखा दी। इसको मतलब इसको हम यहाँ छिपा देंगे फिर। ठीक है जी, तो देखिए 1 से 5 मैंने क्या बताया, यदि 1 दिया हो, इस वाली संख्या को लेफ्ट वाली संख्या का जो है उसको दोनों को 2 रूप में उसको आधा आधा बांट देते हैं। क्या करते हैं, उसमें से 1 को लेते हैं और उसको 1 को दोनों तरफ आधा आधा बांट देते हैं। देखो 1 को आधा बांटूंगा तो कितना, 0.5 से लेकर 5.5। इसी जगह 6 को, 6 में से मैं 1 निकाल के उसको आधा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 6 तो है ही हमारा, तो 6 का 5.5 से लेकर 10.5 तक। इसी तरीके से आप देख पाए हैं 5 से यहाँ 5 का अंतर चल रहा है, तो इसका मतलब 10.5 से लेकर 15.5 होगा, 15.5 से लेकर और ये 20.5 होगा, और 20.5 से लेकर ये होगा 25.5। देखिए 21 का है ना, ये 21 का मैं यदि 1 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 20। और 1 को क्या करना, आधा आधा बांट देना, 50 पैसे यहाँ 50 पैसे यहाँ। तो देखिए आशा है आप इसे बहुत आसानी से समझ गए हैं। और इसको अब हम क्या करने वाले हैं, इसको लेने वाले हैं इसका। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, ये वाली। ये क्या है हमारा F1, ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या होता है हमारा F, ये होता है F1। ठीक है जी, ये होता है F2। कुछ बुक्स में इसको F0 इसको माना है, F1 इसको F0 और इसको F2 मानते हैं, पर मेरा मानना है कि इसे F मानते हैं खाली, इसको F1 और इसको F2, इस तरीके से इसे मानेंगे और कुछ हमारा फॉर्मूला बहुत आसानी से बन जाता है, जिसको हम ये आसानी से याद कर पाते हैं। देखिए बहुलक, ये क्या है हमारा L1, ये है L2, और I आपको पता ही है, I क्या है हमारा यहाँ पर, I कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कितने का अंतर आ रहा है यहाँ, 5 से 10, 5.5 से 10.5 का मतलब 5 का अंतर आ रहा है, तो I हमारा यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारा जो L1 दिया हुआ है, L1 तो दिया हुआ है 10.5, और जी इसने F जो दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20, और F1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 9, और F2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11, और I जो दिया हुआ है Y दिया हुआ है 5। ठीक है ना, इस चीज़ के ऊपर हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो पहले L1 F माइनस F1 2F गुणा 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, L1 क्या है हमारे यहाँ 10.5 प्लस, और 2F कितना दिया हुआ है 20 में से मैं यदि F1 घटा देता हूँ कितना हो जाता है 9, और यहाँ 2 गुणा F माइनस F1 कितना है हमारा यहाँ पर F1 दिया हुआ है 9, और F2 दिया हुआ है हमारा 11, और I कितना है हमारा यहाँ 5। देखिए क्वेश्चन को हम बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे को यदि परेशानी
यदि समझ ना आए तो 1 से 2 बार इसको रोक कर देख सकता है। आशा है, पर मुझे विश्वास है कि आप एक बार में इसको इतनी आसानी से मैं बता रहा हूँ जो आप एक बार में ही देखते ही इसको याद कर लोगे। देखिए यहाँ 10.5 तो हमारा बचा हुआ है। जो बच्चे समझदार है वो एक साथ इसको आसानी से समझ लेंगे। 20 में से यदि 9 घटाने वाला हूँ तो कितने आ जाएंगे हमारे 11। 11 यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5, ये 5 गुलाम पहुँच जाएगा। यदि 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40, और 9 और 11 मिलकर कितने हो जाते हैं हमारे 20। ये काय के हैं दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। देखो यदि मैं 40 आ रहा है, 40 में से 9 घटाऊँ कितने बच जाएंगे हमारे यहाँ पर 31, और 31 में से फिर 11 घटा दूँ तो कितने बच जाएंगे 20। यदि इनको अलग अलग घटाओगे इससे तो क्या है दोनों को, यदि दोनों एक जैसे चिन्ह वाले मतलब दोनों ये दोस्त हैं और ये इसका दुश्मन है, तो दुश्मन इसको दोनों को मारेगा तो कितना बच जाएगा इसमें से घटने के बाद 20। तो देखिए तो 10.5 अभी ऐसा का ऐसे ही रखते हैं, 11 पंजे 55 हो जाते हैं, और 40 में से 20 जाएंगे तो 20 आ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया 55 को भाग देना है हमें 2 से, क्योंकि पॉइंट को क्या करते हैं एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए 2 से 55 को भाग देता हूँ मैं, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, और 1 5 मिलकर 1 और 5 कितने हो जाएंगे 15, और 2 सत्ते कितने हो जाते हैं 14, पॉइंट लगा दिया। 1 बचा हुआ है ना अभी, तो 1 के आगे 0 लगा दी, पॉइंट लगा दी, तो 2 पंजे 10। ये तो हो गया ना हमारा। अब इसके नीचे एक 0 और बची है, 0 के लिए क्या करेंगे 1 अंक के बाद इसको पॉइंट में बदल देंगे। देखिए 10.5 प्लस 27.5 यहाँ है पॉइंट, तो इस पॉइंट को 1 0 हो रहा है तो कहाँ पहुँचा देंगे हम यहाँ पर, 1 अंक के बाद और लगा देंगे। क्या करते हैं यदि ये पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ भी 2 से काटा है, 10 बचा हुआ है, यदि 10 को काटना है तो 1 अंक एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पहले से ही, तो 1 अंक को इसको गिनेंगे, इस अंक को गिनेंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। यदि इस पॉइंट को हमें 10 को यहाँ भाग देना है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए अब इसको हम यहाँ जोड़ना है, 10.5 प्लस 2.75 को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो कितने आ जाएंगे। देखो 5 का, देखो पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ने का सबसे आसान तरीका, ये 10.5 लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2.75। देखिए यदि इसके आगे कुछ नहीं है, इसको पहले तो इसके जैसा बना दो, जब आसानी से हम इसे जोड़ पाएंगे। 0 और 5 5, 5 7 12 का 2 हासिल लग गया, 1 पॉइंट लगाओ तो पॉइंट लगा यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 और 2 3, और 1 का 1, 13.25 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए 5 का 5 7 5 12 का 2 हासिल लग गया 1 पॉइंट, 1 और 2 3 और 1 का 1, ये हमारा इसका बहुलक आ जाता है। आशा है इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ पाए हैं। और आज की क्लास में हमने माध्यिका के कुछ चीज़ों को जो क्वेश्चन बचे हुए तो उनको जाना, और बहुलक को यहाँ जाना है अच्छे से। और एक चीज़ और हमारी यहाँ छूटी हुई है जिसको मैं आपको फॉर्मूला के रूप में कल बताने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास की यहीं इसको विराम करते हैं और आज की क्लास की विदा लेते हैं। ऐसे ही बने रहिए क्लास में, देखते रहिए आदर मैथ इंडिया। हमारे यदि आपको क्लास जो क्वेश्चन अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगा हो, उसके कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी और भी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, आज की क्लास की विदा लेते हैं। जय हिंद।